हेलो बच्चों, let's start with the question and here the question says that we have the assertion and reason. यहाँ पे assertion and reason given है और वो correct है कि नहीं उसके according यहाँ पे हमें answer करना है between the A to D. Okay, so assertion is that कि the red muscles depend on anaerobic process for energy and reason is that कि जो red muscles है they have large number of mitochondria in them. तो assertion जो है that is false and जो reason given है that is true statement. तो अब कैसे वो भी समझते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हम जानते हैं पहले व्हाट इज दिस रेड मसल्स. फाइन, सो वी विल राइट हियर रेड मसल्स. तो यहाँ पे ये जो रेड मसल्स होते हैं इन मसल्स में एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन पिगमेंट होता है. दे हैव रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट. एक रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग क्या होता है, पिगमेंट होता है एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन. और उस पिगमेंट को क्या कहा जाता है, उस पिगमेंट को कहा जाता है मायोग्लोबिन. ओके, जो कि क्या स्टोर करेगा, ऑक्सीजन स्टोर करेगा और वो पिगमेंट रेड कलर का होता है. सो मायोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो कुछ मसल्स में हाई होता है. तो जिन जिन मसल्स में ये कंटेंट ज्यादा हाई होगा मायोग्लोबिन का वो मसल्स कैसे रेडिश कलर के दिखेंगे. क्योंकि अगर हम कुछ लोगों की स्किन ऑब्जर्व करें तो स्किन के कुछ हिस्से या फिर हम कह सकते हैं बॉडी में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो थोड़े से रेडिश अपीयर होते हैं उनकी स्किन. जैसे कि अगर हम पाम की भी ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत से लोगों के पाम्स भी हल्के से रेडिश कलर में दिखते हैं. वो क्यों, क्योंकि वहां पे थोड़ा मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग वहां पे ज्यादा होगा इसी वजह से, और इसी वजह से वो स्किन थोड़ी सी रेडिश अपीयर होगी. तो ऐसे जो मसल्स होते हैं उन मसल्स में होते हैं रेड फाइबर. दीज मसल्स हैव रेड फाइबर्स, इसीलिए उनको कहा जाता है रेड मसल्स. तो यहाँ पे ये जो मसल्स होते हैं दे हैव प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसे मसल्स में क्या होता है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर व्हिच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन स्टोर्ड है उसकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूज कर सकते हैं एंड एटीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं. एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि मायोग्लोबिन कंटेंट है यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगा. तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया वो इतना सारा ऑक्सीजन होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया आराम से ऑक्सीजन यूज कर सकता है और एटीपी का प्रोडक्शन कर सकता है. इसीलिए ये मसल्स जो है वो एरोबिक मसल्स के नाम से जाने जाते हैं. सो दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था कि ये मसल जो होते हैं वो अनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए. तो इसीलिए फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन है, इसी वजह से तो उन्हें एरोबिक मसल्स कहा जाता है. तो इसीलिए असर्शन रॉन्ग है बट रीजन कैसा है, ट्रू है. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन क्या आएगा, डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.